बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.4, और हमने इसके क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। अब आप ये देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको अब करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बताएं अल्फ़ा स्क्वायर, ये है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। पहले आप सम और प्रोडक्ट की फॉर्म निकाल लें। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला याद है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये देखें ये m आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये l आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या था, कांस्टेंट टर्म यानी n डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि l है। ये हम बार बार कर चुके हैं, मैं अब इसलिए डिटेल में नहीं लिख रहा, हमें मालूम है कि ये कोफिशिएंट्स कैसे लिखे जाते हैं। अब आप देखें कि आपको गिवन ये है कि आपको ये मालूम करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। देखें कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में से, अल्फ़ा स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है और बीटा स्क्वायर भी। तो इधर से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाहर निकल आया तो अल्फ़ा रह गया, इधर से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल आया तो इधर बीटा रह गया। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा के ऊपर स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना। ये सर हमने लिख लिया। अब देखें अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू तो आपको पता है n ओवर l है, और ये ऊपर स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी आपको पता है m ओवर l। तो इस तरह से ये क्या बन गया, n स्क्वायर, और ये साथ m, और नीचे ये है l स्क्वायर, और ये l है, l स्क्वायर और l मिलेंगे तो l क्यूब। तो इस तरह से ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, कह रहे कि 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर, ये बताएं। आप इसका एलसीएम ले लो, 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो कितना आया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर बीटा स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। और ये तो कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं ना। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस m ओवर l माइनस m ओवर l, और ये स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये n ओवर l डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह भी n ओवर l का स्क्वायर। एलसीएम लें न्यूमरेटर में, कितना आएगा, l स्क्वायर एलसीएम आएगा ना। तो ये m स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा,
प्लस का एम स्क्वायर और माइनस एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल बाकी बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2l(n) और नीचे आपके पास देखें क्या आ रहा है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये आ गया। आप देख सकते हैं एल स्क्वायर तो कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बना एम स्क्वायर माइनस 2ln डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को वैल्यू भी फाइंड कर ली और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और उसमें ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन of quadratic equation when sum and product of roots is given। ये आपको कि अगर आपको रूट्स का सम दिया हुआ हो और रूट्स का प्रोडक्ट दिया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप ज़रा देखें, अलहदा से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो देखें सम का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, सी बाई ए। अब अगर यहाँ पर देखें कि ये आपको गिवन हो, if sum and product are given, तो फिर आप ये करेंगे, इक्वेशन आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब ये इसलिए साइड पर करवा रहा हूँ कि आगे यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताऊँगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह क्या लिख लेंगे, ये देखें, माइनस बी बाई ए एक्स, और प्रोडक्ट की जगह सी बाई ए से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ये क्या बना, ए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी एक्स, फिर ये प्लस सी इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं ना, ये वही इक्वेशन आ गई ना, ये देखें, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कब बनेगी, अगर आपको सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दें, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब ये बात यहाँ पर हम जनरलाइज फॉर्म में करने लगे हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेशन मालूम करनी है ना, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स की बात हो रही है। तो आप ये देखें, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो अब मैं ये फार्मूला लिखने लगा हूँ, then quadratic equation is given as x square minus sum of roots into x plus
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर आपको सम दिया हुआ हो और प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी मदद से हम इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट आप देखें, मैं इसी बात को अप्लाई करूँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 2.5, इसमें आप देखें, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। आपको रूट्स गिवन है, क्या कहा गया है, इक्वेशन फाइंड करें। मैं इसके चलें 2 पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट जी है, जी पार्ट है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम निकाल लें। ये देखें, हमने क्या किया, दोनों रूट्स को प्लस किया, आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। अब प्रोडक्ट ले लें, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1, आयोटा आपको पता है -1 होता है स्क्वायर में ले तो, क्योंकि आयोटा आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ना, ये याद है, स्क्वायर रूट -1 आयोटा को कहते हैं। तो आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट का कट जाएगा तो -1 रह जाएगा, और ये 1 + 1 हो गया तो 2। अब इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने निकाला है ये 2, तो 2 आ गया और एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट ये निकाला हुआ है 2 इक्वल टू 0। तो देखें, इस तरह से आपने सम और प्रोडक्ट की मदद से इक्वेशन बना दी। एक पार्ट और कर लेते हैं इसकी का। इसमें देखें लास्ट पार्ट, एच पार्ट। एच पार्ट में आपको दिया हुआ है 3 प्लस के रूट 2 और 3 माइनस के रूट 2। तो आप इसका सम निकालो, 3 प्लस के रूट 2, 3 माइनस के रूट 2, उसके रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। अब प्रोडक्ट ले लें, थ्री प्लस के रूट 2 इंटू 3 माइनस के रूट 2, तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 2 दैट इज 7। अब इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन इज गिवन एज क्या फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ये है 6x और प्रोडक्ट 7 इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हमने 2 रूट्स दिए हुए थे और हमने इक्वेशन फाइंड की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए हुए हैं और इक्वेशन मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन दी हुई है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। अब आप देखें कि आप इसका सम निकाल सकते हैं ना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी ना लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा, आप यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स
डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 3 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ये 6 आ गया। अब हम आते हैं पहले पार्ट की तरफ, ए पार्ट। इसमें कह रहा है इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि रूट्स आपको दिए गए हैं। रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब रूट्स ये हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन निकालने के लिए इनका सम निकालना होगा और इनका प्रोडक्ट निकालना होगा और फिर फार्मूला लगाना है। तो इनका सम निकाल लें। सम 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये इनका सम ले रहे हैं। देखें इधर से 2 तो कॉमन निकल जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा तो आपने निकाला हुआ है, ये तो 3 के इक्वल है। तो इसे लिख लें 2 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8, तो सम इसका ये निकला। अब इसका प्रोडक्ट भी ले लें, यानी ये रूट्स थे, इन रूट्स को अब देख लें हम क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा और 2 अल्फा 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा आ गया, इस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, ये बना 4 अल्फा बीटा। इन दो में से 2 कॉमन ले लें तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, वैल्यू पुट करें 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी, 6 थी, ये देख लें 6 निकाली हुई है ना, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 6 4 ज़ार 24, 24 और 2 3 ज़ार 6, तो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 1 31। तो सम और प्रोडक्ट निकाल लिए। अब इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 8 इंटू एक्स और प्रोडक्ट की जगह 31 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।